दोस्तों डीएम मैडम अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती हैं। ऑफिस से कुछ ही दूरी पहले उनको एक छोले भटूरे की रेहड़ी दिखाई देती है। डीएम मैडम को शुरू से ही छोले भटूरे बहुत पसंद थे, इसलिए वो ड्राइवर से एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के लाने के लिए बोलती हैं। ड्राइवर कार को साइड में लगाता है और छोले भटूरे वाली रेहड़ी पे जाकर छोले भटूरे पैक कराने लगता है। कार में बैठी हुई मैडम उस छोले भटूरे वाले को देख रही होती हैं। जब ड्राइवर आता है तो उससे कहती है कि इसका नाम पूछ के आओ। ड्राइवर छोले भटूरे वाले का नाम पूछकर आता है और जब बताता है तो नाम सुनकर डीएम मैडम थोड़ा परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं कि इससे कहना कि आज लंच के टाइम ये मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिले, और इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों कौन थी वो छोले भटूरे वाला जिसे देख के डीएम मैडम इतना परेशान हो जाती हैं, जानेंगे आगे आज इस दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी में। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बिहार के पटना जिले से, जहां पर एक परिवार रहता था। उस परिवार के अंदर एक रश्मि नाम की लड़की रहती थी। रश्मि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी और उसका एक सपना था कि आगे चल के वो कलेक्टर बने, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ कलेक्टर के भी सपने देखा करते थे। जल्द ही वो 12वीं की परीक्षाएं बहुत अच्छे नंबरों से पास करती है और इसके बाद ग्रेजुएशन भी वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर लेती हैं। ग्रेजुएशन पास करने के बाद अब वो अपने कलेक्टर वाला सपना पूरा करने के लिए लग जाती हैं और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके माता पिता देखते हैं कि बेटी की अब पढ़ाई भी पूरी हो गई है और अब इसकी उम्र भी हो गई है, क्योंकि रश्मि की उम्र करीब 26 साल हो चुकी थी। वो कहते हैं कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसलिए उसके लिए एक अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढने शुरू कर देते हैं। हालांकि रश्मि का कहना था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मेरा बचपन से ही एक सपना है कि मैं बड़े होकर कलेक्टर बनूं और अब मैं उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन उसके माता पिता उसकी नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम ये काम शादी के बाद भी कर सकती हो। जल्द ही रश्मि के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है जो राहुल नाम का लड़का होता है। इसके बाद में वो उसके परिवार आते हैं और रश्मि को पसंद कर लेते हैं और उधर राहुल के परिवार को भी रश्मि का परिवार पसंद कर लेता है। इसके बाद एक दूसरे की फ़ोन से बात होती है तो रश्मि साफ कहती है कि मैं शादी तभी करूंगी अगर आप मुझे इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं आगे चल के कलेक्टर बनूँ। दोस्तों कहने को तो राहुल एक बिजनेसमैन था, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रश्मि की ये बात सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर तुम चाहते हो आगे कलेक्टर बनना तो तुम पढ़ाई जारी रख सकते हो। क्योंकि उन्हें रश्मि बहुत पसंद थी, क्योंकि रश्मि देखने में भी बहुत सुंदर थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी। जल्द ही दोनों की शादी कर दी जाती है और रश्मि दुल्हन बन के राहुल के घर आ जाती है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा तो है। कुछ दिन के बाद रश्मि राहुल से बोलती है कि मैं अब कोचिंग ज्वाइन करूंगी ताकि मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दूं। इसके बाद वो कोचिंग को ज्वाइन कर लेती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राहुल के बड़े भाई और भाभी थे वो दोनों इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो माता पिता से भी बोलते हैं और राहुल से भी बोलते हैं कि इस तरीके से हमारे घर की लड़कियों का बाहर जाना ठीक नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि घर से आने के बाद वो फ़ोन से कितनी कितनी देर बात करती है और बाहर जाके भगवान जाने वो क्या करती होगी। इसलिए और दूसरी तरफ हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो फिर हम इससे नौकरी क्यों कराएं। ये बात अब राहुल की को भी कानों में पड़ जाती है और उसे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि रश्मि अक्सर फ़ोन से बात करती है। वो रश्मि से बोलता है इस चीज़ के लिए, लेकिन रश्मि उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि मैं अपने जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग मुझे सबसे बात करनी होती है, इसलिए टाइम लगता है। आप चाहें तो मेरी फ़ोन की रिकॉर्डिंग सारी सुन सकते हो। लेकिन राहुल एक ना सुनता और उनकी जो रश्मि की कोचिंग थी वो बंद कर देता है। लेकिन रश्मि फिर भी हार नहीं मानती और वो घर से ही अब अपने यूपीएससी की तैयारियां करना शुरू कर देती है। वो अपने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी निभा रही थी। लेकिन धीरे धीरे इसी बीच जो राहुल था उसका अपनी जो सेक्रेटरी थी उसके साथ में रिश्ता बन जाता है। अब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जल्द ही इस चीज़ की भनक रश्मि को लग जाती है। रश्मि उसके फ़ोन में मैसेज और दूसरी चीज़ें देख लेती है और वो बोलती है कि अगर आपने ये बंद नहीं किया तो मैं माता पिता और बड़े भाई सबको बता दूंगी। राहुल उसे यकीन दिलाता है कि मैं कभी अब उससे ऐसा बात नहीं करूंगा और ना ही उससे कोई रिश्ता रखूंगा। लेकिन
वो इन सब के बाद भी उससे रिश्ता रखता है और वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी अब उसे धीरे धीरे गलत रास्ते पर ले जाने लगती है। अब वो जुआ खेलना शुरू कर देता है, शराब पीने लगता है, शराब पी के घर आता और रोज लड़ाई झगड़े होने लगते। इस वजह से अब रश्मि की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही थी। रश्मि और उसके माता पिता और दूसरे लोग उसे राहुल को काफ़ी समझाते हैं, लेकिन राहुल के कुछ समझ में नहीं आता। एक एक करके अब राहुल अपनी सेक्रेटरी के पीछे सब कुछ बेचने लगता है। इस चीज़ को हद इतनी हो जाती है कि अब उसके माता पिता भी राहुल के परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे करते हुए वो एक एक करके सारी चीज़ों को अब बेचना शुरू कर देता है। इस बात से खफा होकर रश्मि और राहुल के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। वो बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपका घर छोड़ के जल्द ही चली जाऊंगी। और एक दिन ऐसा ही होता है, रश्मि राहुल का घर छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। और घर आने के बाद वो माता पिता को सारी बात बताती है। माता पिता भी अपनी बेटी का साथ देते हैं, कहते हैं कि अब तुझे जो अच्छा लगता हो तू वो कर। रश्मि फिर से अपनी यूपीएससी की तैयारी में जुट जाती है, क्योंकि उसे कैसे भी अपना सपना पूरा करना था। अब रात दिन वो पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते अब एक बार वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठती है। पहले में बारी में वो क्लियर नहीं कर पाती, लेकिन हिम्मत नहीं हारती और दूसरी बार फिर बैठती है और दूसरी बार में ही वो यूपीएससी को क्लियर कर जाती है और एक कलेक्टर की पोजीशन पे पोस्ट हो जाती है। और उसके बाद में वो अपनी ड्यूटी जाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक बार वो जा रही थी तो रास्ते में उसको एक छोले भटूरे की रेहड़ी दिखाई देती है। वो ड्राइवर से बोलती है कि गाड़ी को साइड में लगाओ और एक प्लेट मेरे लिए छोले भटूरे पैक करा के लाओ। रश्मि को बचपन से ही छोले भटूरे का बहुत शौक था, इसलिए वो जहाँ भी छोले भटूरे की रेहड़ी दुकान कुछ भी देखती तो वो ख़रीद के खाती ज़रूर थी। जिस समय वो छोले भटूरे पैक करवा रहा था तो वहीं से गाड़ी में बैठी हुई रश्मि छोले भटूरे वाले को देख रही थी। फिर वो ड्राइवर से उसका नाम पूछने के लिए कहती है। वो नाम बताता है और इसके बाद वो कहती है कि इसको बोलना कि दोपहर में आके मुझे मेरे ऑफिस में मिले। और इसके बाद वो अपने ड्राइवर के साथ रश्मि वहाँ से चली जाती है अपने ऑफिस में। वहीं दूसरी तरफ अब जो छोले भटूरे वाला था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी, क्या मेरी रेहड़ी को यहाँ से हटाया जाना है या कोई और दूसरा कारण है। तो वो इसी बीच में सोच रहा था। फिर जल्दी से मैडम के लिए बढ़िया से छोले भटूरे तैयार करता है और पैक करा के दोपहर के टाइम वो एसडीएम मैडम के ऑफिस पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद वो मैडम से कहता है कि जी मैडम आपने मुझे बुलाया। जो मैडम थी रश्मि मैडम, वो उस कुर्सी को घुमा के दीवार की तरफ मुंह करके फाइल को लेकर पढ़ रही होती हैं। वो कहती है कि हाँ मैंने बुलाया, आओ और बैठ जाओ। वो कहता है कि नहीं मैडम मैं आपके सामने कहाँ बैठ सकता हूँ, आपने मुझे बुलाया वो बता दिए। वो कहती है कि अच्छा ये बताओ कि ये तुम छोले भटूरे का काम क्यों कर रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे खासे परिवार से हो। वो कहता है नहीं मैडम मैं तो गरीब इंसान हूँ, छोले भटूरे का काम ही करता हूँ। कहती कि झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम ये छोले भटूरे का काम क्यों कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। ये सुनने के बाद वो छोले भटूरे वाला थोड़ा परेशान हो जाता, कहता है कि मैडम ये सारी चीज़ें आप कैसे जानते हो। तभी जो रश्मि मैडम थी और दीवार की साइड मुंह करके बैठी हुई थी घूमती हैं और उस छोले भटूरे वाले के सामने आ जाती हैं। जैसे ही वो छोले भटूरे वाला मैडम को देखता है उसके हाथ से छोले भटूरे छूट जाते हैं, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मैडम का ही तलाकशुदा पति था, जिससे आज से 5 साल पहले मैडम ने तलाक ले लिया था। ये राहुल था। वो कहती है कि राहुल ये क्या हाल बना रखा है और तुम इस तरह से छोले भटूरे क्यों बेच रहे हो। वो ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और हल्के से आंसू उसकी आंखों में आने लगते हैं। यही चीज़ आसपास में जो स्टाफ थे वो भी देखने लगते हैं। तो मैडम कहती है एक काम करो, अभी तो तुम घर जाओ, लेकिन मुझे रात में 8 बजे घर आके मेरे मिलो, मैं तुम्हारा वहीं इंतज़ार करूँगी और बाकी की बात हम वहीं करेंगे। इसके बाद वो राहुल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रश्मि अपने माता पिता को फ़ोन करती है और कहती है कि आज मुझे राहुल मिला था छोले भटूरे बेचता हुआ, मैंने आज उसे अपने घर बुलाया है 8 बजे मिलने के लिए। ये बात सुनने के बाद जो रश्मि के माता पिता थे वो भी बहुत खुश होते, कहते कि ये तुमने बहुत अच्छा करा, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग रश्मि और उसके माता पिता घर में राहुल के आने का वेट करते हैं। 8 बजते हैं, राहुल घर पर पहुंचता है। वो देखता है कि सामने रश्मि के माता पिता हैं, तो वो आगे बढ़ के उनके पैर छूने लगता है। रश्मि के माता पिता भी उसको आशीर्वाद देते हुए अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा क्या हाल हो गया। वो कहता है कि मेरा हाल ये मेरी गलतियों की वजह से ही हुआ है।
मैं फिर वो उसके बाद में बताना शुरू करता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उसने बताया कि मैंने रश्मि जैसी लड़की के साथ में इतना जुल्म करा, उसके साथ गलत करा, ये मुझे उस चीज़ की सज़ा मिली है। मैं अपनी सेक्रेटरी के प्यार के चक्कर में पड़ गया था और धीरे धीरे उसके चक्कर में पड़ के मैं गलत रास्ते पर चलने लगा, नशा करने लगा, जुआ खेलने लगा और भी दूसरी बुरी आदतें मेरे अंदर आ गई थी, जिसके चलते हुए मेरे पे जो भी प्रॉपर्टी थी वो सब एक एक करके मैंने बेचने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। और फिर जब उस सेक्रेटरी को ये पता चला कि मेरे पास सब खत्म हो गया, उस दिन वो मुझे भी छोड़कर चली गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने जीवन में कितनी बड़ी गलती करी, अपनी इतनी प्यार करने वाली धर्मपत्नी को छोड़कर। मैं रश्मि से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ना हुई कि मैं उसके सामने आ सकूं। इसके बाद मैं नौकरी और काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन मुझे मेरा एक दोस्त मिला, मैंने उसे अपनी सारी परेशानी बताई तो उसने कहा कि मैं तेरे लिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन तेरे लिए एक छोले भटूरे की रेहड़ी खोल के दे सकता हूँ अगर तू चाहे तो। इसके बाद उसने मुझे दूसरे शहर में एक रेहड़ी खुलवा दी, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता था कि अपना उस शहर में रहूं। इसके बाद मैं इस शहर में आके यहाँ पे मैंने छोले भटूरे का काम शुरू कर दिया और अब मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ और घर जाता हूँ, इसके सिवा मैं कुछ नहीं करता। और इस तरीके से मैं अपना जीवन काट रहा हूँ। ये सुनने के बाद उसके माता पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। रश्मि को भी जब से तुमको देखा है इस दशा में, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है और तभी से वो रो रही है। रश्मि तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे बन गए जिसके चलते हुए तुम दोनों को अलग होना पड़ा। रश्मि आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है और रश्मि ने सिर्फ इसीलिए आज तक शादी नहीं करी क्योंकि उसके मन में सिर्फ और सिर्फ तुम ही थे। अगर तुम चाहो तो एक बार फिर से दोनों साथ रह सकते हो। ये सुनने के बाद राहुल बोलता है कि लेकिन मैं तो अब रश्मि के काबिल ही नहीं रहा, आज मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया और रश्मि आज कहाँ से कहाँ है। वो कहती है कि नहीं, तुम हमेशा से इसके काबिल थे। रश्मि बोलती है कि मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, अगर तुम मुझे अपना लेते हो तो मेरे लिए सब कुछ काफ़ी होगा। इसके बाद रश्मि और राहुल गले मिलकर रोने लगते हैं। राहुल रश्मि से माफ़ी मांगता है। इसके बाद जल्द ही दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद रश्मि राहुल के लिए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खुलवा के दे देती, कहती कि आज के बाद तुम्हें इसी रेस्टोरेंट को चलाना है, अब तुम्हें कभी परेशान नहीं होना। इसके बाद दोनों सुखी सुखी रहने लगते हैं। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप राहुल के बारे में और आपकी क्या राय है रश्मि के बारे में, जिसने इतना सब कुछ अत्याचार सहने के बाद भी अपने पति को दोबारा से अपना लिया? और क्या कहना चाहेंगे रश्मि के माता पिता को बारे में जिन्होंने राहुल को माफ़ कर दिया? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।